तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 30 मई 2025 और वार है शुक्रवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा सीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साइबर ठगी से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी पेमेंट लिंक, व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल के माध्यम से भुगतान नहीं मांगते हैं। भुगतान का एकमात्र तरीका सीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि युवाओं को साइबर अपराधियों से बचाया जा सके। जींद में अविवाहितों के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल समाज 7 सितंबर को एक परिचय सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें तलाकशुदा, विधवा और विधुर भी पंजीकरण करा सकते हैं। संस्था पहले भी 5 ऐसे सम्मेलन आयोजित कर चुकी है, जिसमें 5600 पंजीकरण हुए और करीब 1000 रिश्ते तय हुए थे। इस बार हरियाणा में 250 से अधिक पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें हजारों अग्रवाल व अन्य युवा शामिल होंगे। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में हुई सब कमेटी की बैठक में नए जिलों और तहसीलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कमेटी ने यमुनानगर, सिरसा और झज्जर जिलों के कई गांवों को विभिन्न तहसीलों में शामिल करने की सिफारिश करी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित यह कमेटी नए जिलों, तहसीलों और उप तहसीलों के संबंध में प्राप्त 69 प्रस्तावों पर विचार करेगी। शेष प्रस्तावों पर जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। हरियाणा की सैनी सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीधी भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती प्रक्रिया नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के अंक परिणाम घोषित होने की तारीख से केवल 3 साल तक वैध रहेंगे। यदि इस अवधि में आवेदक आयु सीमा पार कर जाता है तो वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण और शिक्षण पदों के लिए एचटेट अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ अपनी साइलेंट स्ट्राइक में विशेष रूप से प्रशिक्षित नारकोटिक्स डिटेक्स डॉग्स का उपयोग कर रही है। ये 62 डॉग्स जो बिना प्रचार के काम करते हैं, छिपाई गई नशीली खेप की पहचान करने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहे हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इन डॉग्स की सूंघने की असाधारण क्षमता और उनके हैंडलर्स की प्रतिबद्धता की सराहना भी करी है, जिससे 28 एफआईआर दर्ज हुई और भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया। यह इकाई कानून व्यवस्था और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। हरियाणा में कल दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। चरखी दादरी, झज्जर और रेवाड़ी में बारिश के साथ आंधी आई। हालांकि सोनीपत में बादल छाए होने के बावजूद गर्मी बरकरार रही। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक में शाम 7 बजे तक आकाशीय बिजलियां चमकी और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चली। आज पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है, जबकि 31 मई और 1 जून को 16 जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। सोनीपत के लोगों को जल्द ही लाल डोरे की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा। मेयर राजीव जैन ने चंडीगढ़ के अधिकारियों से चर्चा कर नियमों को स्पष्ट किया है। अब आवेदन के लिए 10 साल पुरानी पानी या बिजली का बिल या राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित एग्रीमेंट अनिवार्य होगा। यदि वर्तमान निवासी के नाम पर 5 साल पुराना मीटर है और पुराने मालिक के नाम पर 10 साल पुराना मीटर है तो भी आवेदन स्वीकार होगा। खाली प्लॉट के लिए निगम के नाम पर आवेदन किया जा सकता है। बहादुरगढ़ में हिंद केसरी सोनू अखाड़े के 5 पहलवानों ने एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर एक बार फिर कमाल कर दिया है। 18 से 26 जून तक वियतनाम में होने वाली अंडर 23 और कैडेट एशिया चैंपियनशिप में ये पहलवान भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडर 23 में सुमित दलाल जो 63 किलोग्राम भार वर्ग में हैं और उमेश जो 67 किलोग्राम भार वर्ग में हैं, ग्रीको रोमन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। कैडेट चैंपियनशिप में हरदीप 100 किलोग्राम ग्रीको रोमन, अर्जुन रूहल 92 किलोग्राम फ्री स्टाइल और निशांत दलाल 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में शामिल हैं। इनमें से 3 पहलवानों ने हाल ही में सब जूनियर नेशनलशिप में स्वर्ण पदक जीते थे। अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र कोच के रूप में टीम के साथ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जमानत मिल सकती है। उनके नए वकील कुमार मुकेश ने दावा किया है कि पुलिस को ज्योति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। मुकेश ने कोर्ट से दस्तावेज मांगे हैं और उनका कहना है कि 2-3 दिन में स्थिति साफ होने पर वे जमानत याचिका दायर करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ज्योति ने सभी यात्राएं वैध वीजा पर करी थी और दानिश से मुलाकात भी पाकिस्तानी दूतावास में हुई थी।
करनाल में महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करी। सालवन गांव में हुए कार्यक्रम में आयोजकों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उन्होंने मेवाड़ के संघर्ष और हल्दी घाटी के युद्ध का स्मरण किया। सीएम ने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही। कार्यक्रम में विधायक ने सीएम के समक्ष मांग पत्र भी रखे, जिसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। पंचकुला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि डीएलएसए ने बेसहारा बच्चों को कानूनी पहचान दिलाने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए साथी अभियान शुरू किया है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव डीएलएसए पंचकुला सुश्री अपर्णा भारद्वाज की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सर्वेक्षण कर बच्चों को आधार कार्ड, मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी। डीएलएसए ने जनता से ऐसे बच्चों की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 01722585566 या टोल फ्री नंबर 15100 पर देने की अपील करी है। भिवानी की सिवानी उपमंडल को हिसार जिले में शामिल करने की मांग को लेकर जिला परिवर्तन संघर्ष समिति ने नलवा विधायक रणधीर पनिहार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। समिति के संयोजक सुरेश बड़वा ने बताया कि उन्होंने सिवानी से सब डिपो निर्माण, बड़वा के राजकीय कन्या विद्यालय का उन्नयन और गांव बड़वा के नए बस स्टैंड पर बसों के ठहराव जैसी मांगे भी रखी हैं। विधायक पनिहार ने इन सभी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया और जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इन मुद्दों को उठाने की बात कही। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने 50 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा। इसमें 10 करोड़ की 19 एफेरेसिस मशीनें शामिल हैं, जो डेंगू रोगियों के लिए प्लेटलेट पृथक्करण में मदद करेंगी। थैलीसीमिया रोगियों को हेतु 1.9 करोड़ रुपए, ल्यूको रिडक्शन फिल्टर और हीमोफीलिया के लिए 19 करोड़ रुपए के एंटी हीमोफीलिया फैक्टर 8 की खरीद भी मंजूर की गई है। कैंसर रोधी दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण इंजेक्शनों के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए के टेंडर की भी स्वीकृति की गई है, जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज में सुधार होगा। नूंह में अल आफिया सिविल अस्पताल में निरीक्षण के दौरान फिरोजपुर जिरका के एसडीएम लक्ष्मी नारायण और सीएमओ डॉक्टर सर्वजीत थापर के बीच में विवाद हो गया। एसडीएम ने सीएमओ पर सहयोग न करने और इंतजार करवाने का आरोप लगाया। एसडीएम के अनुसार सीएमओ ने उन्हें तरजीह नहीं दी और अकेले ही निरीक्षण करना पड़ा। उन्हें अस्पताल में सफाई व्यवस्था बदहाल मिली और डॉक्टरों व कर्मचारियों के रजिस्टर में भी खामियां पाई गई। एसडीएम ने इसे पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। गुरुवार को हिसार में एक 9वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह सुबह दूध लेने स्कूटी से निकला था, तभी उसके कथित क्लासमेट ने उसे रेलवे लाइन के पास बुलाया और गोली मार दी। दीक्षित के पेट में 2 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उसे जिंदल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से गोलियों के खाली खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। आरोपी छात्र की तलाश जारी है। दीक्षित के पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में बैंक में गार्ड की नौकरी करते हैं। रोहतक की जनता कॉलोनी में विवेक जैन के घर लब्धि जैन की केसर रस्म बुधवार को अदा की गई। विवेक और अंकिता जैन अब लब्धि के धर्म के माता पिता बन गए हैं। लब्धि की मां सेंजल ने बताया कि उनकी बेटी धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी बड़ी बहन साध्वी डॉक्टर महाप्रज्ञ के पद चिन्हों पर चल रही है। 28 मई को केसर रस्म के बाद 4 जून को मेहंदी और 5 जून को दीक्षा महोत्सव व शोभा यात्रा होगी। सेंजल ने कहा कि साध्वी बनने के बाद लब्धि उनकी बेटी नहीं बल्कि भगवान का रूप हो जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में कहा कि महात्मा गांधी का देश अब किसी भी हमले का सख्त जवाब देगा, दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को दोहराया। इस बीच जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भाजपा विधायक रणवीर पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें नालायक बताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए सफाई भी दी। थरूर सहित सांसदों का एक दल आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए 5 देशों का दौरा कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना अब होगा आसान। गुरुग्राम से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि आईजीआई तक का सफर अब बेरोक-टोक हो सकेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी 3.6 किलोमीटर लंबी टनल का ट्रायल रन गुरुवार से शुरू हो गया है, जिससे लगभग 1 घंटे का समय बचेगा। फिलहाल टनल को प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खोला जा रहा है। इसमें बाइक, तिपहिया और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी गई है। एनएचएआई 5 जून तक इसके पूर्ण संचालन की उम्मीद कर रहा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।